हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंडियाज़ बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर आईटी जेई केमिस्ट्री एडवांस्ड। तो आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं ऑफ आवर रैंक बूस्टिंग कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये एक ऐसी प्लेलिस्ट है कि भले आप ऑर्गेनिक बहुत सॉलिड हो, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ा हो, आप अच्छा स्कोर भी कर रहे हो, बट फिर भी आप इसको फॉलो करें, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपको सीखने को मिल जाएं जिसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। और मैं इस सीरीज़ में ऐसे कंसेप्ट्स को लेकर आ रहा हूं जिस पे जेई ने अभी तक सवाल नहीं पूछे, बट नियर फ्यूचर में कभी भी, आई एम नॉट सेइंग कि दिस ईयर वो आ जाएगा, ऐसा वैसा नहीं, नियर फ्यूचर में कभी भी इस पे सवाल आ सकते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली आपका कंसेप्ट थोड़ा बिल्ड करेगा, ये आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस देगा सब्जेक्ट में अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हो। बहुत लंबी नहीं होती वीडियोस, पढ़ाने वाला जो पोर्शन होता है वो हार्डली 5-6 मिनट ही पढ़ाऊँगा, बट आप बहुत अच्छे से देखते जाओ, नोट करते जाओ, भूलना नहीं एग्ज़ाम तक, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। और कुछ बच्चों ने PYQs के लिए कहा कि PYQ का सर प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दो, PYQs करा दो पूरा 2016 से लेके अभी तक। तो मैं बोलूँगा यार देखो, PYQs तो बहुत लोग करा रहे हैं, आप कहीं से भी देख सकते हो, मोटा मोटी सब सेम ही रहता है, सॉल्यूशन सबके पास रहता है, तो मोटा मोटी सेम ही रहता है। तो मैं PYQs कराऊँ, उसमें एनर्जी वेस्ट करूँ, उससे बेहतर ये मैं फील करता हूँ कि ऐसे कंसेप्ट कराऊँ जो अभी तक जेई ने पूछा नहीं। इससे मेरे को लगता है कि ज़्यादा मैं आपकी मदद कर पाऊँगा रैदर देन मैं PYQs कराने बैठूँ। PYQs सभी करा रहे हैं यार, अभी तो बढ़िया ट्रेंडिंग चलता है, PYQs लेके बैठ जाओ, उससे आसान काम कुछ है नहीं, व्यूज़ सब आते हैं उसमें, बढ़िया है ना। तो आप वहाँ से देख सकते हो। हाँ, कुछ एक आधा कुछ PYQ मेरे को लगेगा जो कॉम्प्लिकेटेड है या फिर उसका बढ़िया सल्यूशन अवेलेबल नहीं है, कुछ ऐसा लगता है, तो वो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, लेकिन वो कंप्लीट PYQ की सीरीज़ वगैरह भी नहीं चला पाऊँगा। उससे बेटर है कि मैं ये सब चीज़ें आपको डिलीवर करूँ। अगर आप समझदार बच्चे हो तो आपको भी ये बातें समझ में आ रही होंगी। PYQs तो करना ही है यार, PYQs में ये नहीं बोल रहा PYQs नहीं करना है, लेकिन PYQ क्या करता है, आपको एक मिनिमल मार्क्स तक आप ठीक हो जाते हो। हाँ यार, PYQ करके इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं 40% मार्क्स तो ले आऊँगा, लेकिन उसके आगे की जो जर्नी है वो टफ़ होती है और वहाँ लोग ज़्यादा आपका साथ नहीं देते हैं, उसके आगे की जो जर्नी है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं वो सब चीज़ें आपको थोड़ा डिलीवर करूँ। आई होप आप समझ पा रहे हो। चलो देखते हैं पिटारे से क्या निकलता है आज। ओके, सो हियर वी हैव LiBH4 एंड BH3, दो रिएजेंट्स हमारे पास हैं। हो सकता है आपको ये सवाल बन जाए, बट फिर भी आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो रिएजेंट्स हैं, एक है BH3 और एक है LiBH4। ये दो रिएजेंट्स हमारे पास हैं। BH3 काफ़ी कॉमन है, लेकिन LiBH4 की उतनी बातें नहीं होती। मैं आपको बताऊंगा उसका क्या काम होता है और वो किस एंगल से इम्पॉर्टेंट है। BH3 तो अपने को पता रहता है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड को बहुत अच्छे से रिड्यूस करता है, इसमें अल्कोहल्स में। आपको मैं थोड़ा इसके बारे में और डिटेलिंग बताऊंगा। एक्चुअली मेरा ये उन कार्बोनिल ग्रुप्स को रिड्यूस करेगा, ये उन कार्बोनिल ग्रुप्स को रिड्यूस करेगा जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होने का मतलब क्या, देखो, जिसमें ऑक्सीजन के पास ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि जो BH3 है काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक है। तो ये कुछ इस तरह से देखो कि इधर जो ग्रुप लगा हुआ है ना, इसका +M ठीक ठाक होना चाहिए। देखो ये +M ठीक ठाक है, O पे ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे भी ठीक ठाक +M है, O पे ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ऐसे कार्बोनिल्स को ये रिड्यूस कर देगा। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे रिड्यूस कर रहा है, वो मैकेनिज्म भी हो सकता है, बता देंगे। LiBH4 की बात करें, दोनों में कौन स्ट्रांग है? बिल्कुल इन दोनों में कंपैरिजन संभव नहीं है, क्योंकि ये अलग तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अलग तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये कैसे करता है रिडक्शन, किसका करता है, इसको आप इस तरह से समझो। NaBH4 आप जानते हो, NaBH4 से थोड़ा भारी है, बट LiAlH4 से हल्का है। LiAlH4 से हल्का है, बट फिर भी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको बताता हूं कि दिस इज अ गुड अल्टरनेटिव फॉर LiAlH4। अब वो कैसे अल्टरनेटिव है वो मैं आपको समझा रहा हूं। आप ये बताओ, एस्टर्स ले लो, अमाइड्स ले लो,
और कार्बोक्सिलिक ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना नॉर्मल। NaBH4 तो इन तीनों को नहीं करता रिड्यूस। ऑल्दो एस्टर्स के लिए एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि वेरी स्लोली अगर करा जाए, बहुत स्लोली अगर टाइम दें अपन, तो NaBH4 कैन ऑल्सो रेड्यूस एस्टर्स। बट जेई के सिलेबस में अगर आपको क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिख के आ रहा है NaBH4 और एस्टर, तो आप जनरली नो रिएक्शन कर देना सही रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि नहीं कर रहा है, बट वेरी स्लोली ये रिड्यूस कर देता है, जिसको हम कंसिडर नहीं करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। LiBH4 की खासियत है कि इससे थोड़ा बेटर है और इसको भी रिड्यूस कर देता है, ऑल्दो इन दोनों को नहीं कर पाता। इसको रिड्यूस कर देता है, इन दोनों को नहीं कर पाता। LiLH4 की बात करूं तो तीनों को करता है। तो सर ये अल्टरनेटिव कैसे हुआ? अल्टरनेटिव कैसे हुआ? ये तो इन दोनों को कर नहीं पा रहा है, ये तो इन दोनों को कर रहा है, तो इनको करता तब ना अच्छा अल्टरनेटिव होता। आप सुनना मेरी बात को, ये LiLH4 जो रिएजेंट है, ये आपको पता होगा कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, साथ ही साथ काफ़ी डेंजरस भी है, ठीक है। अगर कोई अनाड़ी आदमी इसको यूज़ कर रहा है LiLH4 को, तो काफ़ी खतरा हो सकता है। तो जनरली यूज़ करने से बचा जाता है LiLH4 को। तो सर फिर इसका क्या? अरे इसके लिए तो है ना तेरे पास BH3। एस्टर का ही थोड़ा दिक्कत था, और एस्टर के दिक्कत को किसने सॉर्ट आउट कर दिया? LiBH4 ने कर दिया। और इस एंगल से मैं कह रहा हूं कि LiBH4 इज अ बेटर अल्टरनेटिव फॉर LiALH4। ये दिख जरूर रहा है कर दे रहा है रेड्यूस, बट प्रैक्टिकली उतना सिग्निफिकेंट ये रिएक्शन होता नहीं है, बिकॉज वी हैव अ बेटर अल्टरनेटिव ऑफ BH3, मतलब LiLH4 का बेटर अल्टरनेटिव एज BH3। तो ये बातें आपको समझ में आ गई, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अच्छे से ख्याल रखना। चलो मैं वो उसका मैकेनिज्म भी ऐड कर देता हूँ, उसमें काम आएगा, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगा। ऑल्दो दिस मैकेनिज्म इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इसको बहुत धीरे धीरे नहीं बताऊँगा। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। वैसे समझ में आ जाना चाहिए, अगर ठीक ठाक भी थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए तो समझ में आ जाएगा, कोई बहुत हाई लेवल नहीं। तो जैसे मेरे पास मानो इधर BH3 है, एक सेकंड, मानो ये मेरे पास है अमाइड ले रहा हूँ मैं, RCO NH2, और इधर मैंने लिया BH3। तो अब ये ऑक्सीजन के थ्रू डोनेट, B पे आया माइनस, ध्यान से देखो, चलो मैं बना दे रहा हूँ, RCO BH2, यहाँ पे H है, B पे आ गया माइनस, ऑक्सीजन से लोन पेयर लिया, डबल बॉन्ड NH2, N पे फॉर्मल पॉजिटिव। अब देखो ये हाइड्राइड के थ्रू, ये हाइड्राइड निकल के इस कार्बन पे मार रहा है, और ये इधर आ गया, तो हाइड्राइड के थ्रू इधर आया, ये इधर आया, तो इससे क्या मिला अपने को मिला RC, यहाँ पे O BH2, एक ऐसा टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट मिलता है, यहाँ पे आया NH2, और यहाँ मिला H। अब ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट जो है वो रप्चर कर जाता है, कैसे? कुछ इस तरह से, N का लोन पेयर इसको ऐसे लात मारता है बाहर, और ये मिलता है आपको कुछ ऐसा, RCH डबल बॉन्ड NH2, N पे आया पॉजिटिव, वो OBH2 माइनस निकल गया। नाउ व्हाट विल हैपन, आप एक और मॉलिक्यूल को कंसिडर करिए, BH3 के एक और मॉलिक्यूल को कंसिडर कीजिए। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये मिलेगा किसको? B को। N के थ्रू कनेक्शन होगा, बिकॉज N का लोन पेयर जा रहा है ना, N का लोन पेयर जा रहा है, N के थ्रू कनेक्शन होगा, और ये वाला कार्बन जो था ये वेकेंट था, तो ये वाला हाइड्राइड इसके पास, और इसके बाद जो चीज़ बनी है वो कुछ ऐसी है, RCH, और ये हुआ NH2 आपके पास, और साथ ही साथ यहाँ पे N पे फॉर्मल आ चुका है BH2 के साथ। अब आप इसको कुछ नहीं, पानी के साथ क्वेंचिंग करिए इसकी, तो ये वाला पानी के साथ अटैक करके निकल जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ छोड़ देगा, और आपको ये कुछ ऐसा मैकेनिज्म मिल जाएगा। देखिए आपका ये अमाइड BH3 के साथ कुछ इस तरह से इसमें रेड्यूस हो गया है। तो आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन रिच कार्बोनिल में क्यों कह रहा था। चले, काफ़ी इतना क्वेश्चन बना लें इसको। तो BH3 किसको रिड्यूस करेगा? एस्टर को करेगा क्या? नहीं करता। दिस विल नॉट मेक द कार्बोनिल मच न्यूक्लियोफिलिक। आपको ऐसे सोचना है, हाँ सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो जा रहा है, अबे ठीक है जा रहा है, लेकिन इनफ नहीं है कि वो BH3 के साथ रिडक्शन करा दे, ऐसे सोचना है। तो ये क्या कर रहा होगा मैं फटाफट से बता दे रहा हूं। देखो ये आपके पास ऐसा Me, ये इधर H और ये ऐसा C।
अब ये BH3 इसको रेड्यूस कर रहा होगा, इसको नहीं कर रहा होगा, OET कुछ ऐसा। और यहाँ पे देखा जाए तो ये CH2OH ये रेड्यूस कर दिया। अब जब H प्लस के साथ हीट कर रहे होंगे ऑब्वियसली ये प्रोटोनेट हुआ होगा और ये लोन पेयर गया, ये आपका SN2TH से इसको बाहर किया, तो क्या बना? देखो ये कायरल सेंटर जैसा था, जैसा क्या था, कायरल सेंटर ही था। यहाँ पे Me और H, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया है, ध्यान से देखते जाओ। ये इधर, ये C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा O और ये कुछ इस तरह से कनेक्ट हुआ, ठीक है, ये अपने पास प्रोडक्ट आया। और इधर आओ LiBH4 को देखो, कितना सुंदर क्वेश्चन बन सकता है ये देखना। अभी इसकी स्टीरियो पे बात कर लेंगे थोड़ा सा। LiBH4 की मैं बात करूं तो इसको नहीं छुएगा, इसको रेड्यूस करेगा। जब इसको रेड्यूस करेगा तो क्या आपको दिख पा रहा है, ये Me होगा, ये इधर H होगा और ये कुछ ऐसा, ये C, इसको रेड्यूस करेगा, हाँ करेगा, किसमें? अल्कोहल में। फर्दर डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, CH2OH और ये इधर, और ये भी COOH, ये COOH ही रहेगा। बात कर लिया हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में। अब जब आप इसको H प्लस के साथ हीट करोगे, हाँ ये वाली चीज़ प्रोटोनेट होके पानी लिविंग ग्रुप और O का लोन पेयर अटैक, ये गया और ये निकला बाहर। ये काफ़ी बेसिक बातें हैं, आई गेस आपको पता होंगी। तो ये अब आया तो बेटा ये बना कुछ ऐसा, ये आया Me, ये H, इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज हुआ है, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड हो, ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू अटैक। अब आप अगर देख पा रहे हो तो आपने ये आप देख पा रहे होगे एनेंशियोमर्स बना दिया। तो रिलेशन बिटवीन द फाइनल प्रोडक्ट्स करके भी क्वेश्चन आ सकता था। यस, आपने एनेंशियोमर बना दिया। कितना सुंदर क्राफ्टेड क्वेश्चन है। ओके, आई गेस आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। शेयर ज़रूर करो यार वीडियोस को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स मेरे को चाहिए, इस एडवांस तक मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स चाहिए। उसके बाद देखना एक से एक चीज़ें ला के दूंगा आपको मैं, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिर्फ PYQs नहीं करा रहा मैं बैठ के। PYQs की जो बात है, आप जाओ देखो, हर कोई करा रहा है, वहाँ से जाके सीख लो, सीखने में कोई बुराई नहीं है। ओके, वो सब करने के बाद ही आप ये रैंक बूस्टिंग कंसेप्ट्स वगैरह करो, तभी फ़ायदा होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।